आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं, रामपुर जा रहे हैं। उनके काफिले के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम भी मौजूद है। 23 महीने बाद रिहाई हुई है आजम खान की और इस बीच अटकलें उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर थी, चर्चाएं काफी ज्यादा हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने उनके बीएसपी में शामिल होने की खबरों को खारिज कर दिया है। और यहां पर देखिए न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है, आजम खान को फॉलो कर रही है, क्योंकि रामपुर वो पहुंचेंगे जहां पर उनका निवास है और उसके बाद आजम खान ही अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर की जो सियासी चर्चा चल रही है उस पर पूर्ण विराम लगाएंगे। 23 महीने बाद जेल से रिहाई हुई है आजम खान की। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन आप देखिए कि सबकी नजर इस पर है कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि परिवार की नाराजगी भी सामने आई समाजवादी पार्टी से, खासकर अखिलेश यादव से नाराजगी सामने आई। और आजम खान की पत्नी का वो बयान भी हमने देखा जब उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से कुछ उम्मीद नहीं है। लेकिन आजम खान जिनका जो किला है वो ढहता हुआ नजर आया, क्योंकि 2019 से उनकी मुश्किलें बढ़ गई। 100 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज है। कुछ मुकदमों में उनको राहत जरूर मिली है, लेकिन कुछ में अभी भी उनको राहत नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल जो उनकी जेल से रिहाई हुई है, हालांकि देरी जरूर हुई है, क्योंकि सुबह पहले 7 बजे उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज थी जो पूरी नहीं हो पाई थी और अब रिहाई हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया पर यह बड़ी तस्वीर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आजम खान के काफिले के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है, क्योंकि रामपुर वो पहुंचेंगे। 4 से 5 घंटे का समय लगेगा जब वो रामपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वो आगे क्या करते हैं, क्या वो बीएसपी में जाएंगे, क्योंकि जो बीएसपी के विधायक उन्होंने कहा था कि अगर आजम खान बीएसपी में आते हैं तो फिर वो उनका वेलकम करेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है और इसी को लेकर के अखिलेश यादव पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर जो उन पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लेंगे, ये अखिलेश ने कहा है। हालांकि आप देखिए कि जिस तरीके से उनकी रिहाई हुई है और जो पारिवारिक बातें सामने आई है, जो उनकी पत्नी ने कहा, जो उनके बेटे ने कहा, ऐसे में अटकलें तो लगाई जा रही हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी नजर उसी पर रहने वाली है। और इस बीच हमने आपको बताया कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिलना हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे हैं वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है, वो करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन में काम करते हैं, ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ मौजूद है। मोनिका, आप आजम खान के काफिले को फॉलो भी कर रही है, अब सबकी नजरें जो हैं आजम खान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो उनकी कैप्चर कर ली थी जब वो जेल से बाहर आए थे। 2 साल के बाद वो जेल से बाहर आए, लेकिन अभी हम आपको काफिले की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 4.5 घंटे का सफ़र है सीतापुर से रामपुर का। वहाँ पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले कुछ कार्यकर्ताओं का हुजूम, उनके समर्थकों का हुजूम जो है यहाँ पर ज़रूर पहुँचा था। बड़ी तादाद में यहाँ पर समर्थक पहुँचे थे उनका स्वागत करने के लिए, फूल मालाएँ लेकर
फूलों की बारिश जो है वो आजम खान पर की जा रही थी। हालांकि आजम खान गाड़ी से बाहर नहीं निकले, ना उनके दोनों बेटे यहाँ पर निकले हैं। अब देखिए उनका अगला कदम क्या होगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका रिएक्शन क्या आएगा। हालांकि जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ शब्दों में तो कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने कुछ कहा, लेकिन जेस्चर्स उनके ज़रूर कह रहे थे शायद आगे वो कोई रिएक्शन देंगे। उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें लगातार ट्रैक करने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका काफिला जो है अब आगे बढ़ चुका है। लगभग 12:30 बजे जो है हम सीतापुर से निकले थे, अब 1 बज चुके हैं और इसके अगर हम अनुमान लगाए 4.5-5 घंटे का, तो लगभग 5:30 बजे तक जो है हम रामपुर पहुँच सकते हैं। उनकी तरफ से जो है लगातार वहाँ पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम रखा गया है, स्वागत कार्यक्रम, उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों की तरफ से वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। अब क्या सीधे तौर पर वो वहाँ पर पार्टी दफ्तर जाएंगे जहाँ पर समर्थकों की तरफ से उनके लिए स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, या वो घर जाएंगे, अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन हम लगातार उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनसे पूछने की भी हमने कोशिश की कि क्या वाकई में कोई रिएक्शन वो देंगे, लेकिन अभी तक ना उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की तरफ से, ना अदीब आजम की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है। कि सुबह जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, अदीब जब जेल परिसर पहुंचे थे, उस वक्त भी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। उन्होंने ये ज़रूर कहा इशारों में कि आज के किंग जो है वो आजम खान है, वही आगे की तस्वीर साफ कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात जसप्रीत जो आज की कवरेज में हमने देखी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता जो है वो उन्हें रिसीव करने नहीं आया। हालांकि सीतापुर के विधायक ज़रूर आए थे, सीतापुर के विधायक से भी हमने पूछने की कोशिश की कि सुगबुगाहट ऐसी है कि कोई बड़ा फैसला जो है आजम खान ले सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी जो है कोई साफ शब्दों में कहा नहीं गया। उनकी तरफ से तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं ये कहा गया कि जो फैसला लेंगे वो आजम खान खुद लेंगे, अब समर्थक उनके साथ मौजूद हैं। उसके अलावा सिर्फ सांसद जो मुरादाबाद से सांसद है रुचि वीरा, वो ज़रूर जेल परिसर आई थी, वो उनसे मिलना भी चाह रही थी, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। पुलिस के साथ उनकी थोड़ी सी बहस ज़रूर हुई है। उनसे भी हमने एक्सक्लूसिवली बातचीत की, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि वाकई उन तक कोई खबरें पहुँची हैं, क्या समाजवादी पार्टी तक ये खबरें पहुँची कि आजम खान उनसे नाराज़ हैं। लेकिन उन्होंने खंडन किया इन खबरों का। उन्होंने कहा कि खबरें तो चलती रहती हैं, अब आजम खान खुद बाहर आ रहे हैं, आप उनसे ज़रूर ये रिएक्शन लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की कोई बिल्कुल मोनिका, फैसला तो आजम खान को लेना है। इससे पहले भी हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि बगावती सुर उनके रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है मोनिका, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम अखिलेश यादव के बयान को देखें या शिवपाल यादव के बयान को देखें कि क्या आजम को मना लिया जाएगा। देखिए अगर मना लिया जाता तो शायद शिवपाल यादव यहाँ पर आते, क्योंकि बार बार यही चर्चा हो रही थी कि शिवपाल यादव यहाँ पर आएंगे उन्हें रिसीव करने के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो सिपाही चले गए हैं। अब देखिए संस्थापक सदस्य रहे हैं आजम खान समाजवादी पार्टी के, 10 बार के वो विधायक रहे हैं, रिकॉर्ड उन्होंने 2022 में दर्ज किया है। अब 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या वाकई में ही ये सुगबुगाहट सही है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था, जब 2019 की एक तस्वीर हमने मायावती के साथ आजम खान की देखी थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, उस वक्त जो है चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद जो है दोनों के रिश्तों में कहीं ना कहीं हमने देखी कि दूरियां आई। अब ये दूरियां कम होंगी या नहीं होंगी, क्या सियासी तस्वीर निकल कर आती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी साफ तौर पर खंडन नहीं किया जा रहा है। उधर अगर हम बीएसपी की तरफ से देखें तो कुछ विधायक तो ऑलरेडी जो है आजम खान को लेकर बयान दे रहे हैं, उनकी तरफ से पहले से ही कहा जा रहा है कि हम स्वागत कर रहे हैं आजम खान का। अब देखिए ये कुल मिलाकर जो है रिएक्शन आजम खान को ही देना है। अब हम इंतजार यही कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिव रिएक्शन जो है हम उनका लें, क्योंकि शायद जो उनके जेस्चर्स कह रहे थे, आगे थोड़ा अगर हम और आगे थोड़ा बढ़ेंगे, शायद वो आगे मीडिया से रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे, कोई रिएक्शन वो ज़रूर देंगे। ना सिर्फ उनका रिएक्शन बल्कि उनके परिवार वालों का रिएक्शन क्या रहेगा, उनकी जो पत्नी है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आता, क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं यहाँ पर। कल से यही खबरें आ रही थी कि वो भी जो है तंजीम फातिमा यहाँ पर पहुँची हुई है उन्हें रिसीव करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी तरफ से बयान दिया गया था, खासतौर पर आजम खान की सेहत को लेकर, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जेल प्रशासन उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनकी तरफ से एक बयान सामने आया जिसने सुर्खियाँ बटोरी। उनकी तरफ से कहा गया कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है। जब बार बार उनसे पूछा गया कि पार्टी पर उन्हें भरोसा नहीं है, समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो उन्होंने क्लैरिटी कोई पिक्चर नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। अब उनका क्या संकेत दे रहा है, क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि देखिए जैसे ही आजम खान की रिहाई की खबर सामने आई, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो चुकी है। अब समाजवादी पार्टी में भी सुगबुगाहट हो रही है। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव जो है वो बयान दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। लेकिन देखिए हम साफ तौर पर कुछ नहीं कह पाएंगे, ये हमारे को इंतजार करना पड़ेगा कि आजम खान क्या कहेंगे। अब देखिए बड़ी तादाद में ये आजम खान के कुछ समर्थक जो है, देखिए उनके साथ साथ चल रहे हैं, ये देखिए